हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से इस चैनल पर उपस्थित हैं। आज हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। यूपी पुलिस का रिजल्ट, कल हमने एक वीडियो बनाया था यूपी पुलिस के रिजल्ट पर कि यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। तो हमने सही कहा था कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा। जाकर हमारा एक वीडियो पड़ा है, उसको देख सकते हैं आप। आज एक कटिंग वायरल हो रही है, जो यूपी पुलिस का ट्वीट बताया जा रहा है कि ये ट्वीट है। तो ये इसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किया जाए। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की घोषणा के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.government.in पर जांच करते रहे। यानी ये जितने अभ्यर्थी हैं वो देखते रहें कि कब रिजल्ट आ रहा है, कि कभी भी रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है ईपीपी के साइट पर। तो आप लोग देखते रहिए। एक हमारा वीडियो पड़ा है, देखिए कल ही हमने एक वीडियो बनाया था और आज एक कटिंग वायरल होने लगा। ये सही भी है, कई चैनलों पर बताया जा रहा है। इसको आप देख लीजिए, इसकी सत्यता का हमने जांच किया है, ये सही है कटिंग। तो हो सकता है कि 25 तारीख, दिनांक 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच आप लोगों का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो आप लोग दौड़ते रहिए। और आप लोगों को कागज क्या लगेगा, कौन कौन ओरिजिनल लगेंगे, आप लोगों को प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा, आप लोगों का जब फिजिकल होगा, देखिए रिजल्ट जैसे आएगा उसको वैसे ही आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवीपीएसटी में क्या क्या लगेगा इसको आप सुन लीजिए। पहला, एडमिट कार्ड लगेगा। 10th क्लास का एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, जो आपका 10th क्लास का है। इंटर का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। जो अदर स्टेट के लड़के हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र जरूरी से जरूरी ले लीजिएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश के लड़के हैं, वो जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, जनरल के हैं, वो अपना निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। अगर ओबीसी अपना जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लड़के अगर जाति प्रमाण पत्र डीबीपीएसटी में नहीं पेश करेंगे, उनके समक्ष नहीं रखेंगे, तो अगर वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ओबीसी का लड़का है, जाति प्रमाण पत्र डीबीपीएसटी में नहीं पेश किया, तो वो जनरल में उसकी गिनती हो जाएगी। और एसी एसटी का लड़का है, अगर उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया तो उसकी गिनती जनरल में हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया रिजल्ट तो आ गया है, अब कैसे जनरल में हमारी गिनती होगी? नहीं, जनरल में जब मेरिट लिस्ट आएगी ना आपकी, तो उसमें जनरल में गिनती होकर के आएगी आपकी, अपने वो नहीं हो पाएगी, अपने कैटेगरी में नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप अगर एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, वहां पेश करेंगे तो फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। और अन्य स्टेट के लड़कों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर ले जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र, 10th क्लास का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, 10th क्लास का प्रोविजनल मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र, बस इतना ही ले जाना है। और जाति प्रमाण पत्र इतना ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इतना ही लगता है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों का इतना ही चेक हुआ था। और आप लोगों को उसी दिन डीबीपीएसटी हुआ, हो सकता है अगला या 2-3 दिन बाद दोहरा दिया जाए किसी अन्य फील्ड में। हम लोगों को बनारस हुआ था, हम लोगों का किसी अन्य फील्ड में हम लोग का डीबीपीएसटी हुआ था, और उसके अगले दिन ही किसी दूसरे फील्ड में 34 पीएससी वाहिनी में हम लोग का दौड़ हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अपना कागज बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र पहले से बनवा लीजिए आप, ठीक। और ईडब्ल्यूएस के जो लड़के हैं, वो अपना जो वैकेंसी जिस समय आई है उस समय का लगेगा आपको आय प्रमाण पत्र। जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो आय सर्टिफिकेट पहले बनाएंगे, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। तो आप लोगों को जो भर्ती जिस समय आया था उस समय का लगता है। प्रेजेंट टाइम में बनवा लीजिएगा, जैसे उस टाइम में आप बनवा लिए तो प्रेजेंट टाइम में बनवा लीजिए, कि प्रेजेंट टाइम में बनवाए रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए, ताकि सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए तो। और इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस 1 से 2 दिन में हम लोग का क्लास शुरू होगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। 1 डे एग्जाम जितने हैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। पढ़ते उसको ध्यान से देखिएगा, हम यहीं से बताएंगे मुंह से, और यहाँ आप सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो यही याद हो जाएगा आपको सब। जितना पढ़ाएंगे उतना सब यहीं से याद हो जाएगा। तो आप पढ़िए। और क्या, और डीबीपीएसटी हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का डीबीपीएसटी होने के बाद वो मेरिट आता है। देखिए डीबीपीएसटी के बाद मेरिट आता है, आपको डीबीपीएसटी दौड़ के बाद मेरिट आता है, इसके बाद मेडिकल होता है। तो एक वीडियो में बना दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेकिंग होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। कि देखिए दौड़ जब रनिंग होगा आप लोगों का, तो 5 किलो 4800 मीटर दौड़ है, कोई ज्यादा दौड़ नहीं है 4800, लेकिन
आप लोग पहले से दौड़े रहे हैं, क्योंकि ईपी पुलिस में एग्जाम जो लेता है ना वो बहुत टफ लेता है। बिहार पुलिस में तो एग्जाम बहुत लो लेता है और फिजिकल जो होता है उसका फिजिकल टफ हो जाता है। लेकिन यूपी पुलिस में क्या है कि एग्जाम ही टफ ले लेता है और फिजिकल इसका नॉर्मल है। अगर कोई लड़का हमें लग रहा है कि 20-25 दिन अगर दौड़ ले मन से तो वो आराम से दौड़ निकाल लेगा। हम तो कभी दौड़े ही नहीं थे यार, कभी नहीं दौड़े थे, जाकर डायरेक्ट वहीं दौड़े वो निकाल लिए डायरेक्ट। तो आप हिम्मत नहीं हारना है, ग्राउंड में जब उतरना है तो देखिए हमने क्या किया था कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब हम दौड़ने गए थे कभी के तो हम दौड़े नहीं थे। तो स्पंज वाला जो रसगुल्ला होता है तो आधा घंटा पहले स्पंज वाला 4 रसगुल्ला खा लिए थे। लोग बता रहे थे कि अच्छा रहता है पेट के लिए और जब दौड़ेंगे आप तो सही रहता है, मजबूती देता है। तो हम 4 स्पंज वाला रसगुल्ला खाए थे और पानी थोड़ा पी करके थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नहीं थोड़ा सा पी करके और दौड़ गए थे। दौड़ निकल गया। तो और जब ग्राउंड में आप उतरिए तो हिम्मत मत हारिएगा। ये नहीं कि अभी आप जब 1 किलोमीटर दौड़ेंगे ना तो हिम्मत हारने लगेंगे कि भैया अब नहीं हो पाएगा, अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, अब यही सोचना कि अगर ये दौड़ निकल जाएगा तो हमारा नौकरी हो जाएगा, वर्दी चढ़ जाएगी शरीर पर। तो आप लोग दौड़ते रहिएगा, हिम्मत नहीं हारना है ग्राउंड में। अगर ग्राउंड में आप हिम्मत नहीं हारे तो समझ लीजिए कि 4800 मीटर का दौड़ कुछ नहीं है आपके आगे। एकदम सिंपल है, कोई भी लड़का निकल सकता है। लेकिन हारना नहीं, हिम्मत हारेंगे तो उसी समय मनोबल टूट जाएगा। रिजल्ट आपका 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच में हमें जहां तक उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी था कि एक भाषण में भी कि अक्टूबर के इसी महीने के लास्ट तक भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए थे कि इसी महीने के लास्ट तक रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो हमें लगता है कि अब 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेडिकल पर एक मैं बनाऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात पॉलिटिकल साइंस की तो अगले अगले 1-2 दिन में पॉलिटिकल साइंस हम शुरू करेंगे। आप उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा मित्रों। तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और 10 और लोगों को सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके और हम आगे जा सके, आप लोगों को बता सके विस्तार से कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे फोर्स की तैयारी होती है, किस किस चीज का चेकिंग होता है, कैसे दौड़ना है, हर चीज के बारे में बताएंगे। कब फॉर्म आएगा आपको सारी चीजों से अपडेट कराते रहेंगे। और देखिए हमारे पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये वीडियो हम डायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट उसको डाल देते हैं तो एडिट करने का हमारे पास उतना समय भी नहीं है, ड्यूटी भी करना होता है, उसमें पढ़ना भी होता है। तो आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं। 10 लोगों से आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। और आप सब्सक्राइब कराएंगे 10 लोगों से तो और लड़के भी तो तैयारी करने वाले होंगे, उनको भी जानकारी मिलेगी कि कैसे तैयारी किया जाता है, क्या क्या चेकिंग होता है, फोर्स का परफॉर्म होता है, कैसे फिल होता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ताकि हमारे एग्जाम निकल सके। धन्यवाद मित्रों, यही हम बताने के लिए चैनल पर आए थे। अगले 1-2 दिन में हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे, आप उसको देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और याद करके यहीं से याद हो जाएगा, हमको गारंटी है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।